कहीं आपने गलत रुद्राक्ष का चयन तो नहीं कर लिया है। रुद्राक्ष का संपूर्ण सत्य कि यह कहां से उत्पन्न हुआ, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा प्रचलित है, इसे कब और कैसे पहनना चाहिए, इसके अलावा किस किस प्रकार का रुद्राक्ष मिलता है और इसको पहनने से होने वाले लाभों के बारे में जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट बाइट में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपने कई लोगों को रुद्राक्ष पहनते हुए देखा होगा। इसे धारण करने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। रुद्राक्ष एक प्रकार का बीज होता है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का वरदान माना गया है, जो संसार के भौतिक दुखों को दूर करने के लिए प्रभु शंकर ने प्रकट किया है। आइए जानते हैं क्या है इसकी उत्पत्ति की रोचक कथा। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक होते हैं, लेकिन इंसानों के द्वारा सिर्फ 14 मुखी रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं। प्रत्येक रुद्राक्ष अपने प्रकृति के अनुसार अपनी अलग अलग शक्ति रखता है। ये रुद्राक्ष कई प्रकार की बीमारियों के उपचार के लिए चमत्कारिक शक्तियों से युक्त कहे जाते हैं, जो धारक को जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ लैस करते हैं। अच्छी गुणवत्ता के रुद्राक्ष नेपाल की हिमालय पर्वतमाला में पाए जाते हैं। नकली रुद्राक्ष से भी सावधान रहें। बाजार में ये ढेरों की संख्या में मिलते हैं। असली रुद्राक्ष को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब आप इसे पानी में डालेंगे तो ये डूब जाएगा, लेकिन अगर ये तैरता रहता है तो इसका मतलब है कि ये नकली है। गणेश जी कहते हैं कि शक्तिशाली रुद्राक्ष और ज्योतिष के बीच बहुत गहरा संबंध है। ज्योतिष में ग्रहों के लिए विभिन्न उपाय रुद्राक्ष की मदद से संचालित किए जाते हैं। प्रत्येक रुद्राक्ष एक विशेष ग्रह से संबंध रखता है। आमतौर से विशिष्ट रुद्राक्ष का प्रभाव या तो ग्रह को मजबूत बनाने या उसके बुरे प्रभावों को खत्म करने में सहायक होता है। आइए जानते हैं कि हमारी आवश्यकता के अनुरूप हमें कौन से मुखी का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष शांति और शक्ति प्राप्त करने के लिए इसे धारण करें। दो मुखी रुद्राक्ष आपको दयालु होना सिखाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष आपके साहस को बढ़ाने और आपको हिम्मत से कार्य करने में मदद करता है। रुद्राक्ष को हमेशा लाल या पीले रंग के धागे में ही धारण करें। रुद्राक्ष बहुत पवित्र होता है, इसलिए इसे कभी अशुद्ध हाथों से नहीं छूना चाहिए। इसे हमेशा स्नान करने के बाद शुद्ध होकर ही धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करते समय शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव से माना गया है। आपने शिव भक्तों को रुद्राक्ष की माला धारण करते भी देखा होगा। यह विशेष रूप से शैववाद अर्थात भगवान शिव की पूजा में माला के रूप में प्रयोग किया जाता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं मौजूद हैं। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र का अक्ष। रुद्राक्ष दो शब्दों रुद्र और अक्ष से मिलकर बना है, जिसमें रुद्र का अर्थ है शिव और अक्ष का अर्थ भगवान शिव के नेत्र। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कथा भगवान शिव से जुड़ी है। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है, इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष पड़ा। त्रिपुरासुर नामक असुर को अपनी शक्ति का बहुत ही घमंड था, जिस वजह से उसने देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया। त्रिपुरासुर की अपार शक्ति के कारण उसके सामने कोई भी देव या आर्षि मुनि टिक नहीं पाते थे। परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि त्रिपुरासुर के आतंक को समाप्त किया जाए। महादेव ने जब देवताओं का यह आग्रह सुना तो उन्होंने अपने नेत्र योग मुद्रा में बंद कर लिए, जिसके थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू धरती पर जा गिरे। जहां जहां भगवान शिव के आंसू गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के पेड़ उग गए। रुद्राक्ष का अर्थ है शिव का प्रलयंकारी तीसरा नेत्र। यही कारण है कि इस वृक्ष के फलों को रुद्राक्ष नाम दिया गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर दिया, जिस कारण देवताओं और आर्षि मुनियों को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिल गई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था, तब महादेव विचलित होकर उनके जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए विचरण कर रहे थे।
कहा जाता है शिव के विलाप के कारण जहां जहां भगवान शिव के आंसू टपके वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। अगर आप रुद्राक्ष से जुड़ी और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।